मॉनसून आगे बढ़ रहा है और 24 मई को केरल में दस्तक देने के बाद पूर्वोत्तर भारत की तरफ ये आगे बढ़ेगा, दक्षिण भारत के राज्यों में आगे बढ़ेगा। इस समय मॉनसून की जो उत्तरी सीमा है वो कर्नाटक में कारवार और शिवमोगा से होकर धर्मपुरी और चेन्नई से तमिलनाडु में होकर गुजर रही है। लेकिन जल्दी ही इसमें और प्रगति होने की संभावना है। आज शाम तक भी थोड़ी बहुत प्रगति हो सकती है, कल भी आगे बढ़ सकता है दक्षिण और पूर्वोत्तर में खास तौर पर। और अरब सागर में बना हुआ डिप्रेशन जब लैंडफॉल किया, जब इसने महाराष्ट्र और कर्नाटक के तटों पर तबाही मचाई, भारी बारिश दी, उसके बाद ये सिस्टम आगे मूव कर रहा है और आने वाले समय में 48 घंटों के बाद यानी 27 मई के आसपास एक नया लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बन सकता है। अब ये सिस्टम इसके पूर्वी सिरे को लेकर के आगे बढ़ेगा। तो केरल में लगभग 7 दिन पहले ही 1 जून की बजाय 24 मई को मानसून ने पदार्पण कर लिया है। मानसून आ गया है, इसकी घोषणा करने के पीछे 4-5 मापदंड हैं, जिसमें बारिश है, हवा की रफ्तार है, आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन है और कुछ लोकेशंस पर लगातार बारिश का मौसम। तो ये क्या क्राइटेरिया है, इसके बारे में अलग से वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा। किस आधार पर मौसम विभाग ने इसकी घोषणा की है ये बताऊंगा अगले वीडियो में। इसमें फिलहाल अभी बात करेंगे कि क्या संभावना मानसून की है, मानसून अब तक कहां पहुंचा है और कितनी 24 घंटे में, पिछले 24 घंटों में किन किन जगहों पर भारी बारिश हुई है, टेम्परेचर कैसा रहा है पिछले 24 घंटों में, कहां पर हीट वेव का प्रकोप रहा है और आने वाले समय में क्या संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। तो सबसे पहले आपको मानसून की उत्तरी सीमा के झलक दिखा दूं, जिसका जिक्र मैंने कल के न्यूज मीडिया मंच की वीडियो में किया था, आपने देखा होगा। यहां पर आप देख सकते हैं नॉर्दर्न लिमिट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून एज ऑन 24 ऑफ मई। अभी आज का अपडेट नहीं आया है, आज ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं लगभग 12:15 बजे के आसपास, तो इस समय तक अपडेट नहीं है। 24 मई को आप देखिए गोवा के तटों पर पहुंच गया है, तट से बिल्कुल करीब में। लेकिन इससे पहले महाराष्ट्र में और गोवा में, कर्नाटक के उत्तरी तटीय इलाकों में जहां पर मानसून का आगमन नहीं हुआ है, यहां पर बहुत भारी बारिश हो रही है। यहां पर भारी बारिश की वजह वो डिप्रेशन है जो इसने एंटर करने के बाद, रत्नागिरी और आसपास के भागों से एंटर करने के बाद, रत्नागिरी और दपोली से एंटर किया था और उसके बाद ये उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के भागों पर है। सिस्टम मूव कर रहा है और ऐसे पूरब की तरफ जाएगा और यहाँ पर बनने वाले लो प्रेशर को इंटेंसिफाई करेगा। इस बीच शिवमोगा और यहाँ पर कारवार, शिवमोगा, धर्मपुरी, साथ ही साथ चेन्नई से होते हुए गुजर रही। चेन्नई के ऊपर से यहाँ दिखा रहा है, चेन्नई मुझे लगता है यहाँ पर है या पुदुचेरी है, चेन्नई यहाँ है जी, चेन्नई से होकर के गुजर रही है। और पूर्वोत्तर में अगर देखें तो मिजोरम की सीमा को इसने टच किया है, लेकिन मिजोरम को अभी ड्रॉ नहीं किया गया है। मिजोरम के बारे में मैं डिपार्टमेंट नहीं बताया कि नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून यहाँ से गुजर रही है। और ये आप लाइन देख सकते हैं, जिस जगह पर मानसून की लाइन पहुँची है उस जगह पर अगर इतने गैप को हम छोड़ दें, यहाँ पर आप देखिए तो ये 5 जून की समय सीमा है। 24 मई और 5 जून में लगभग 12 दिन का अंतर है। 7 दिन मई में और उसके बाद 5 दिन, ये 12 दिन का अंतर, 12 दिन पहले यहाँ पर मानसून ने दस्तक दी है। तो ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा अपडेट है देश भर के मौसम के लिए। और अब हम बारिश की स्थिति देख लेते हैं। करीपुर केरल में है और यहाँ पर करीपुर एयरपोर्ट पर 135 मिलीमीटर की भारी वर्षा बीते 24 घंटों में दर्ज की गई है। बारामती महाराष्ट्र में है, 130 मिलीमीटर की बारिश हुई है। सागर आइलैंड में 112 मिलीमीटर की वर्षा हुई है। वलपराई में 101। तो 4 स्थान है जहां पर 3 अंकों में बारिश का आंकड़ा रहा है, 100 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा। दिल्ली के सफदरजंग पर जितनी संभावना नहीं थी, आज भी उसी तरह की बारिश बीती रात में हुई है जैसे हमने बारिश देखी थी 21 मई के शाम के समय। 21 मई के शाम के समय भी पहाड़ों पर डेवलप हुए बादल और वो नीचे की तरफ मूव किए और वहाँ इकट्ठा हो रही थी नमी बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर से, दोनों तरफ से आने वाली नमी के कारण ये स्थितियाँ पैदा हुई थी। दोस्तों, जब यहाँ से नमी आती है इस तरह से और इधर से भी नमी आ जाए, WD का थोड़ा इम्पैक्ट रहे, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्वेक्टिव क्लाउड्स बन जाते हैं। और अगर ये बादल मूव नहीं करते और उत्तराखंड या हिमाचल की किसी लोकेशन पर ये बादल बरसते तो क्लाउड बर्स्ट यानी बादल फटने की घटनाएं हो सकती थी और भयंकर तबाही मच सकती थी। और पिछले 24 घंटों की कुछ तस्वीरें मैं देख रहा हूं हिमाचल प्रदेश की, जहां पर तबाही मची है, जहां पर बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइड हुआ है। और आशंका इस बात की भी जताई जा रही है तस्वीरों को देखने के बाद कि यहाँ पर जान और माल का भी नुकसान हुआ है। संपत्ति का नुकसान तो हुआ ही है, जान का भी नुकसान हो सकता है हुआ हो, भगवान न करे ऐसा हुआ हो। सभी लोग वहाँ पर सुरक्षित हैं जो भी घूमने के लिए गए या स्थानीय लोग हों, लेकिन ये स्थिति यहाँ पर पैदा हुई है। तो ऐसी स्थितियों में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है, चाहे आप घूमने जा रहे हैं या स्थानीय लोग हैं जो दुर्घटना संभावित क्षेत्र है, वहाँ पर सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। इसके अलावा देखिए,
कोझिकोड में 79 मिलीमीटर, केरल पलक्कड़ में 77, कन्नूर में 76, हिसार में 74, हरियाणा के हिसार में 74 मिलीमीटर की भारी बारिश हुई है। यह आंकड़ा अगर सही है तो आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं आश्चर्यचकित हूं, क्योंकि इतनी संभावना तो बिल्कुल भी हरियाणा में नहीं थी कि इतनी भयंकर बारिश होगी। कोचीन में हुई है बारिश 72, पालम, दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर 69 मिलीमीटर बारिश हुई है, त्रिशूर में 69 और साथ ही कोचीन में 59 मिलीमीटर की वर्षा रिकॉर्ड की है। 51 बापतला में हुई है, आंध्र प्रदेश का दक्षिणी तटीय क्षेत्र। पिलानी राजस्थान में 49 मिलीमीटर की, यहां पर भी संभावना नहीं थी। कारवार कर्नाटक में जहां मानसून पहुंच चुका है 48 मिलीमीटर, बेंगलुरु वाजपेयी में 48, 45 मांडला में, जमशेदपुर में 44, 43 मिलीमीटर बारिश हुई है अंबाला और कार निकोबार में। हनौवर में 37 और 36 मिलीमीटर बारिश दो जगहों पर हुई है, गोवा के पणजी में और पोर्ट ब्लेयर में। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में 35 मिलीमीटर की व्यापक वर्षा हुई है। अब टेम्परेचर भी देख लेते हैं दोस्तों। एक तरफ इस तरह की भयानक बारिश हो रही है मानसून के आने से पहले, दूसरी तरफ भयानक गर्मी पड़ रही है। बाड़मेर, जैसलमेर, इन दो जगहों पर 47 डिग्री से ऊपर तापमान रहा। बीकानेर में 46.6, 46.4, फलोदी में, चूरू में 45 और इतना ही तापमान जोधपुर में रहा। गंगानगर में 44.6, कोटा में 44.3, अजमेर 44.2, चित्तौड़गढ़ 44.2। आप देखिए 11 शहर, सीकर में 43.5। शुरू से लेकर अभी तक 11 शहरों में जो टेम्परेचर जहां पर सबसे ज़्यादा रहा है वो सारे राजस्थान के मध्य और पश्चिम के ज़िले हैं। अहमदाबाद गुजरात में 43 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। 43 डिग्री सेल्सियस ही तापमान रहा भीलवाड़ा और भुज में। 42.8 रहा गांधीनगर में। राजकोट में 42.7, 42.4 रहा है तापमान पिलानी और सुरेंद्रनगर में। झांसी में तापमान दर्ज किया गया है 42.1 और इतना ही तापमान उदयपुर में रहा। 42 डिग्री पारा जयपुर में और नौगांव में रहा। बांदा में 41.4 और उरई में सेम टेम्परेचर रहा। दीसा में 41.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। और दोस्तों अनुमान यह है अगले 7 दिनों की बात करें तो 31 मई तक जो अभी हमने देखा 18% अधिक बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है इस बार प्री मानसून सीजन में। और आप ये तस्वीर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं मुंबई से लेकर कोचीन तक यानी कोंकण गोवा समेत ये जो पूरा पश्चिमी घाट है इन जगहों पर बहुत भारी बारिश की आशंका अगले 7 दिनों में है। कर्नाटक के आंतरिक इलाकों, तटीय इलाकों, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, साथ में इधर छत्तीसगढ़, ओडिशा और साथ में गंगे पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों तथा पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर बारिश होगी। बारिश धीरे धीरे बढ़ेगी ही। 27 मई से बारिश कई जगहों पर बढ़ेगी क्योंकि यहाँ पर बनेगा एक लो प्रेशर, वो सिस्टम इंटेंसिफाई होगा और यहाँ से नमी के फ्लो को बढ़ाएगा। तो 27 से आपको पंजाब में भी, हरियाणा में भी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न पोर्शन, वेस्ट एमपी और उत्तराखंड से लेकर कश्मीर तक बारिश की गतिविधियां 27 से 31 मई के बीच में बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। क्या कुछ बदलाव इसके अलावा हो सकता है उस पर मैं लगातार नज़र रखूंगा, सैटेलाइट तस्वीरों पर, हवाओं पर, टेम्परेचर पर, और आपको अपडेट करूंगा नए वीडियो के माध्यम से। आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहिएगा न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल यूट्यूब पर और फेसबुक पेज मौसम तक पर। जानकारियां अगर आपको ठीक लगी हैं दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अपनी बात। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे एक बार फिर से कहूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए अगर आपको ये चीज़ें काम की लगती हैं तो। आप सभी मित्रों का मेरे साथ बने रहने के लिए, मेरी वीडियोस देखने के लिए और उस पर अपने कमेंट्स पॉजिटिव हो या नेगेटिव, भले मेरा पूर्वानुमान गलत हो लेकिन आप लिखते हैं, ये आपकी बहुत बड़ी बात है। आप अपना फीडबैक इसी तरह से देते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।